गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें कारवां सद्गुरुओं की कृपा से लगातार आपसे मुखातिब होने का और ख़ुद से मुखातिब होने का ये सिलसिला है या कारवां है। आप सब अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस घनघोर काली रात से बहुत जल्दी निकल के बाहर आएंगे। क्योंकि हमने कई वीडियो में कहा है कि ये म्यूचुअल संवाद का ये एक माध्यम है, क्योंकि सारे मित्र दूर दूर हैं। तो जिस तरह से आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में हमेशा मेरे लिए, मेरी गुरु के लिए, आपकी गुरु के लिए बहुत मददगार हैं, तो इसी के साथ हमारे एक मित्र ने जो मैहर में हैं और बहुत बचपन से हम लोग साथ में हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज एक पर्टिकुलर विषय पे ज़रूर आप सेल्फ टॉक सीरीज़ में बोलें, जो आप अपने अनुभव हैं या सद्गुरुओं की संगत से जो आपने सीखा है। और वो विषय ये है कि आखिर जो जीवन की इतनी जद्दोजहद है, जो पूरी आपाधापी है जीवन को या जीवन को अच्छे से जीने की, इसके बाद जब जीवन नहीं रहता तो क्या होता है, या क्या अपन इसको लेके जा पाते हैं जो आज कर रहे हैं, या पूरे जीवन अपन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बचपन से लेके अपन कोई ना कोई उद्देश्य लेके भौतिक जीवन यानी कि हमारे दैनिक जीवन के जो जीविकोपार्जन के संसाधन हैं उनको करने में पूरा दिन रात इकट्ठा कर देते हैं, पूरा सब कुछ लगा देते हैं। कहीं न कहीं जॉब, कहीं न कहीं व्यवसाय, कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई व्यवसायी बनता है, कोई किसी पोस्ट में, कोई किसी पोस्ट में। तो क्या जीवन का यही उद्देश्य है? तो प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो अपने आप में प्रश्न में ही छिपा है। बेसिकली कि देखा जाए तो हम जब बचपन में थे तो बचपन में हमारे बड़े बड़े सपने रहते हैं, फिर अपन उन सपनों के पीछे भागना शुरू करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ठीक है, क्योंकि बचपन से हमने जो देखा और जो जाना उस आधार पे हम दौड़ना शुरू करते हैं। फिर घर का माहौल और सब सारी चीज़ें, फिर मित्रों का साथ ही स्कूल में, और ये सारी चीज़ें मिल के फिर वो धीरे धीरे दिशा निर्धारित होती है। पर इसके साथ ही बचपन में कहीं न कहीं यदि इस तरह का भी सानिध्य मिलता है कि सद्गुरुओं का, संतों का, तो उस तरफ भी मुखातिब होता है आदमी, क्योंकि बचपन में हर चीज़ जानने की कोशिश करता है जानने की इस तरह से कि ये क्या है। और वो भी प्रश्न जो रहता है, वो भी प्रश्न चलता जाता है इन सारे सपनों के बीच में, अपने आप को जानने का। आखिर जब किसी को बचपन में या बचपन से लेके बड़े होने तक में जब देखते हैं कि ये नहीं रह गया, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्योंकि प्रश्न आज इस विषय को लेके है कि आखिर ये जो हमने किया, क्या ये साथ जाता है? तो ये बिल्कुल नहीं जाता। एक लाइन में कह दें, ये बिल्कुल साथ नहीं जाता। साथ जाता है जो हम होशपूर्वक अपने आप को जानने की, या हम अपने आप को जान लें, वही साथ जाता है। राही जी हमेशा कहते थे, और इवन हम अंतिम में जब राही जी से मिले थे 19 जून के पहले, लगभग 12 जून जो डेट है, उसके बाद नरेंद्र सर मिले
पर मैं 11 या 12 जून को आखिरी बार मिला था 2010 में। हाँ, तो राही जी से मैंने पूछा कि आखिर जीवन का क्या उद्देश्य है। बोले कि जीवन में तुम बहुत सारी मंजिलें पा सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो, हाँ, लेकिन यदि अपने आप को नहीं पाया तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरे जगत का पैसा, मैं सबसे अमीर हो जाऊं, पूरे जगत का राजा मैं हो जाऊं, यानी कि पूरी पृथ्वी का, या कुछ भी इस तरह का कर लूं, या बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या कुछ भी, ये फिल्म के हिसाब से मैंने बोली, या बहुत बड़ा क्रिकेटर, या अन्य अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा ओलंपिक मेडलिस्ट, या कुछ भी, चाहे उसेन बोल्ट हो, चाहे कोई भी XYZ छोटा छोटा काम करने वाला मजदूर हो, कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे कोई भी, हम कुछ भी जगत में उपार्जित कर लें, पर उस उपार्जन का सिर्फ और सिर्फ जमा ये है कि हमारा जीविकोपार्जन चलता रहे। अब यही महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाए कि हम पूरे जगत के मालिक हो जाएं, तो ठीक है, मालिक तो हो गए, लेकिन यदि अपने आप को नहीं जाना, पूरी जगत को जान गए और अपने आप को नहीं जाना, तो सारा जानना व्यर्थ है, सारा जानना। भाई जी ने ये चीज़ बोली थी। और यदि अपने आप को जान लिए और जगत को ना भी जान पाए, जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं का मतलब है कि हर चीज़ जानने योग्य है, पर उसके साथ ही खुद को जानना प्राथमिक रूप से ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे जिसके साथ रहते हैं उसी को नहीं पहचानते कौन है वो। क्या वो बालिंद है? क्या माता पिता ने जो नाम दिया वही है? क्या बब्बा ने जो नाम रखा वही है? बब्बा ने मेरा नाम रखा, आपके दादाजी रखे होंगे, या दादी रखी होंगी, या मम्मी रखी होंगी, माँ रखी होंगी, अम्मा रखी होंगी, या पिताजी रखे होंगे, क्या वही नाम है? तो जब मैं नहीं था, आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा। तो जब कल नहीं था और कल नहीं होऊंगा के बीच में जो आज है, तो आज है जो, वो कौन है जो कल नहीं था और कल नहीं भी होगा? यदि इसको नहीं जान पाए तो ये बहुत बड़ी मिसिंग है। राही जी इसको उन्होंने साफ साफ शब्दों में राही जी ने कहा कि यदि अपने आप को नहीं जान पाए, दुनिया सब कुछ हासिल कर लिए तो कुछ भी हासिल नहीं किए, और यदि अपने आप को जान लिए और दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किए तो भी सब कुछ हासिल कर लिए। क्योंकि पूरा जो जगत है, ऐसा समझ लें कि समुद्र है, और उस समुद्र के एक टुकड़ा या एक बूंद हम आप ही। और यदि एक बूंद का स्वाद चख लिया, एक बूंद को जान गए, तो फिर पूरे जगत को जान गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश मेरे जीवन में राही जी की हमारी फिज़िकल जो अंतिम मुलाकात रही 11 या 12 जून 2010, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा बिल्कुल। और मेरा पूछने का उद्देश्य भी यही था कि क्या राही जी, यदि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, यदि ये छोड़ते हैं तो वो छोड़ते हैं तो ये छूटता है, ये छोड़ते हैं तो ये करते हैं तो वो छूटता है। तो राही जी ने बड़ी क्लियर कट लाइन खींच दी थी, एक सीधी लाइन लकीर खींच दी कि अपने आप को नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने, यदि अपने आप को जान गए तो सब कुछ पा गए, सब कुछ जान लिए। तो मेरा जो मित्र है, वो इस समय जिसने ये कमेंट के रूप में ये जानना चाहा, वो मेरा मित्र, बचपन का मित्र है, मनीष। और आज उसने ये कमेंट किया और वर्तमान में वो कोविड से उबर रहा है। बिल्कुल ये कह लीजिए कि 1-2 दिन 3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मनीष का जो प्रश्न है उसको मैं एड्रेस कर पाया।
बहुत हद तक एड्रेस कर पाया है। और यदि फिर भी इनपुट में मनीष की तरफ से आता है तो मैं कल फिर इसी प्रश्न को कोशिश करूँगा। एड्रेस करना क्या है, शेयर करूँगा, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो कल फिर इस प्रश्न पे बात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, प्रार्थना करिए। और एक चीज़ और है, सबके लिए प्रार्थना करिए तो आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगी। किसी के प्रति द्वेष यदि रख के, और यदि आप मन में द्वेष रखे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं तो वो प्रेयर नहीं कबूल होगी। तो ऐसा समझिए कि निश्चल मन से और बिना द्वेष के सबके लिए प्रेयर करिए। सबके लिए, पूरी पृथ्वी के कण कण के लिए प्रेयर करिए कि हम सभी इस अंधेरी रात से उबर के जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके।